दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो हम इसको हल करेंगे। भिन्न में दो चीजें उपलब्ध होती हैं, भिन्न में दो टर्म्स होते हैं, पहला होता है अंश और दूसरा होता है हर। तो जब हम कल्पना करेंगे, इस प्रश्न को मानेंगे, तो क्या मानेंगे? मानेंगे कि अंश x है और हर y है। तो यहां लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है। उस भिन्न को ही हमने एज्यूम कर लिया, कल्पना कर लिया कि वह भिन्न क्या है? x/y है। उस स्थिति में x क्या होगा? अंश, और y क्या होगा? हर। यदि भिन्न x/y है तो अंश क्या होगा? x, और हर क्या होगा? y। तो प्रश्न की पहली शर्त है, उसको देखते हैं। प्रश्न शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त में हम चलेंगे। कथन है यहां पर, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो हमारा भिन्न क्या है? x/y है। अंश में क्या करना है? एक जोड़ना है तो +1, और हर में एक घटाना है तो यहां पर लिख दें -1 इक्वल टू भिन्न कितना हो जाता है? 1। यानी प्रश्न क्या कह रहा है? अंश में एक जोड़ दें, यानी कि x अंश था उसमें एक जोड़ दिया तो क्या बन गया? x + 1। हर में एक घटा दें तो हर क्या था? पहले y है, तो y में एक घटा देंगे तो क्या होगा? y - 1 इक्वल टू 1, यानी भिन्न एक में बदल जाती है। अब हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। x + 1 बराबर y - 1। तिर्यक गुणा किया है हमने एक के साथ, कोई परिवर्तन नहीं होता एक से किसी भी संख्या का गुणा करने पर। यहां पक्षांतरण कर लेंगे तो x - y + 1 ये वाला और ये +1 बराबर 0। यहां होगा x - y + 2 इक्वल टू 0। अब प्रश्न की हम दूसरी शर्त में चलेंगे। यहां लिखेंगे प्रश्न की दूसरी शर्त से। प्रश्न की दूसरी शर्त है, यदि भिन्न हमारा x/y है तो भिन्न में एक जोड़ दें, भिन्न के हर में एक जोड़ दें। कथन क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें, हर क्या है इसका? y है, y में एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? y + 1। तो भिन्न किस प्रकार का हो जाता है? 1/2। तो यहां लिख देते हैं इक्वल टू 1/2। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे हम, तो यहां होगा 2x बराबर 1 का y में गुणा करेंगे तो 1y + 1 एकम 1। अब हम पक्षांतरण कर लेंगे तो यहां समीकरण मिलेगा 2x - y - 1 बराबर 0। क्या बनेगा? फिर से रिपीट कर ले रहे हैं। 2 का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2x बराबर 1 का y में गुणा होगा तो y + 1 एकम 1। 2x नोट कर लेंगे, y + 1 को पक्षांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा? -y + 1 बराबर 0। ये समीकरण मिल जाएंगे हमको। एक ये पहला है और ये दूसरा समीकरण। यहां पर समीकरणों को नोट करेंगे, लिखेंगे समीकरण युग्म। समीकरण युग्म बनाना भी था, प्रश्न में पूछा भी है। x - y + 2 इक्वल टू 0, 2x - y - 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम सीधे ध्यान से देखेंगे इसको।
तो बाई के गुणांक समान है, इसलिए किसी भी राशि का इसमें कहीं गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। और बाई के चिन्ह भी समान है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे घटाने पर और सीधे प्रश्नों को घटा देते हैं। घटाने पर लिख के प्रश्नों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। प्रश्नों को हम घटाएंगे तो यहां पर प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस, और यहां पर माइनस है तो प्लस। बाई कैंसिल हो जाएगा, x और -2x दोनों घटेंगे तो क्या बनेगा, -x प्लस 2 और 1 जुड़ जाएंगे तो कितना होगा, 3 बराबर 0। अब हम पक्षांतरण कर लेंगे तो -x बराबर -3, माइनस माइनस दोनों पक्षों के काट देते हैं। परिणाम क्या निकलता है, x बराबर 3, यानी x का मान हमें 3 मिल चुका है। इस मान को हम किसी समीकरण में रख देते हैं। यहां लिखते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें। एक समीकरण क्या है अपना, x माइनस बाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 माइनस बाई प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x के स्थान पर हम क्या रख दे रहे हैं, 3 रख रहे हैं। माइनस बाई प्लस 3 और 2 दोनों प्लस होंगे तो क्या होंगे, 5 इक्वल टू 0। आगे मान होगा माइनस बाई इक्वल टू -5, तो यहां पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो परिणाम क्या होगा, बाई इक्वल टू 5। अतः अभीष्ट भिन्न जो होगी, भिन्न x अपान बाई था, तो भिन्न हमारा क्या होगा, 3/5। यह अभीष्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक नूरी है और दूसरा सोनू है। तो यहां पर दोनों की आयु को हम मानेंगे, लिखेंगे हल माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। यहां पर नूरी की आयु को हमने x वर्ष माना है और सोनू की आयु को y वर्ष माना है। अब 5 वर्ष पूर्व चलेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष। पहले की स्थिति में, पूर्व की स्थिति में माइनस होता है। यहां पर लिखेंगे अब सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर 22 माइनस 5 वर्ष। नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष होगी और सोनू की आयु क्या होगी, 22 माइनस 5 वर्ष। अब कथन में चलेंगे। लिखा हुआ है नूरी की आयु सोनू की आयु, दोनों की तुलना कर रहे हैं। नूरी की आयु और सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व की स्थिति, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो गुणा 3 सोनू की आयु में करने से नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा इसका मान। लिखेंगे नूरी की आयु को x माइनस 5 बराबर 3 ब्रैकेट में 22 माइनस 5 इंप्लाइज दैट x माइनस 5 बराबर 3 का 22 में गुणा करेंगे 3 22 माइनस 3 बचे 15
x -5 -3y बराबर -15। -5 को उधर ले जाएंगे तो x माइनस 3y बराबर -15 धन 5। ये -5 उधर जाएगा, धन 5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर -15 में हम 5 घटाएंगे, कितना होगा -10। ये समीकरण नंबर 1। अब हम 10 वर्ष पश्चात की स्थिति में चलते हैं। यहां लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात की स्थिति क्या होगी? नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। सोनू की आयु क्या होगी? बाई प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद की स्थिति में चलेंगे तो यहां लिखेंगे नूरी की आयु बराबर, नूरी की आयु की स्थिति क्या होगी? नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, लिखा है। तो नूरी की आयु बराबर 2 गुणा सोनू की आयु। अब नूरी की आयु कितनी है? x प्लस 10। और सोनू की आयु कितनी है? y प्लस 10। यहां x प्लस 10 बराबर 2y धन 20 होगा, क्योंकि 2 का गुणा y में होगा 2y और 2 का गुणा 10 में होगा तो 20। अब हम पक्षांतरण करेंगे x माइनस 2y, इस 2y का पक्षांतरण यहां कर लिए हैं। 20 इस 10 का पक्षांतरण उधर करेंगे तो -10। तो यहां होगा x माइनस 2y बराबर 20 -10 यानी कि टोटल 10। 20 में 10 घटेगा तो क्या आएगा? 10। यह समीकरण 2 हो जाएगा। प्रश्न में जैसा कि बोला है समीकरण युग्म बनाइए, तो समीकरण युग्म यहां लिखेंगे समीकरण युग्म क्या है? x माइनस 3y बराबर -10। दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10। यहां पर ध्यान से देखें तो यदि इसका पक्षांतरण कर देते हैं तो यह समीकरण इस रूप में भी लिखा जा सकता है, x माइनस 3y धन 10 बराबर 0। दूसरी स्थिति में इस प्रकार लिखा जा सकता है दूसरे समीकरण को, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। ये समीकरण युग्म है और अभीष्ट समीकरण युग्म बन गए हैं। अब इन प्रश्नों को हम विलोपन विधि से करेंगे। समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को नोट करेंगे। x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10। यहां पर इनको घटाएंगे क्योंकि x का गुणांक समान है और समान चिन्ह भी है। यहां लिखेंगे घटाने पर। घटाने की स्थिति में नीचे के चिन्ह बदलेंगे क्योंकि यहां प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहां पर प्लस है तो
माइनस, यक्स और यक्स क्या होंगे, कैंसिल, ये प्लस और माइनस ये दोनों घटेंगे, 3 में 2 गया, कितना आएगा, 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 22 है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या है, ये माइनस 22 आएगा और यहाँ माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, 20। अब 22 का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में 22 का मान रखेंगे, जैसा कि समीकरण 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, एक क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, इस x के स्थान पर हम y के स्थान पर 20 लिखेंगे, इस y के स्थान पर यहाँ लिखेंगे x माइनस 3, y के स्थान पर ब्रैकेट में 20 लिख दिए, -10, x माइनस 20 तिहाई 60 बराबर -10। आगे बढ़ेंगे तो यहां होगा x बराबर -10 और ये -60 उधर जाएगा तो क्या होगा, +60 इक्वल टू x बराबर 60 में 10 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 50। अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। यह अभीष्ट हल होगा।